तो हमारे पुरखे ब्राह्मणों से भारी पैमाने पर लड़ाई लड़े, और जो लड़ाई हमारे पुरखों ने ब्राह्मणों से लड़ी वो देवासुर संग्राम के नाम से भारतीय इतिहास में, इंडियन हिस्ट्री में जानी जाती है। वो लड़ाई देवासुर संग्राम के नाम से हुई और ब्राह्मण उस लड़ाई को जीत गया। 1500 वर्ष तक हमारे पुरखों ने ब्राह्मणों से लड़ा, बड़ी लंबी लड़ाई। और ऐसी लड़ाई, इतनी लंबी लड़ाई भारत की धरती पर नहीं हुई। 1500 साल तक हमारे पुरखे लड़ते रहे, अंत में ब्राह्मण जीत गया। जब जीत गया तो राजा बन गया, हमारे लोग गुलाम हो गए। प्रजा की भी एक हैसियत होती है, मगर ऐसी स्थिति पैदा किया ब्राह्मणों ने भारत में आकर के कि इनको गुलाम बनाया, लाचार बनाया, बेबस और बेकस बनाया। कोई भी हक अधिकार ब्राह्मणों ने हमारे पुरखों को नहीं दिया। जबकि इस देश के हम मूल निवासी थे, इस देश के मालिक थे, हमारे पुरखे इस देश के राजा थे। मगर हारने के बाद जब राजा बन गया ब्राह्मण, तो हमको कोई भी अधिकार ब्राह्मणों ने हमारे पुरखों को नहीं दिया। अपनी व्यवस्था बनाई, और ब्राह्मणों ने जो व्यवस्था का निर्माण किया भारत में, वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। श्रेष्ठता के, जाति श्रेष्ठता के व्यवस्था थी वो। चूंकि ब्राह्मण ही आज भी तारीख में भी ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ है, ब्राह्मण के अलावा कोई श्रेष्ठ नहीं है। ब्राह्मण अपनी श्रेष्ठता साबित करता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं। जिस व्यवस्था का निर्माण ब्राह्मणों ने किया वो वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था जो ब्राह्मणों ने बनाई उसमें 4 वर्ण बनाया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्ण ब्राह्मणों ने बनाया, और जो 4 वर्ण ब्राह्मणों ने बनाया और यूं खड़ी व्यवस्था बनाई। बराबर की यूं व्यवस्था नहीं बनाई, बल्कि ब्राह्मणों ने खड़ी व्यवस्था बनाई। सबसे ऊपर ब्राह्मणों ने अपने को रखा, नंबर 1 पर ब्राह्मणों ने अपने को रखा, नंबर 2 पर क्षत्रिय को रखा, नंबर 3 को वैश्य को रखा, और नंबर 4 पर चौथे पायदान पर ब्राह्मणों ने अपनी व्यवस्था में यहाँ के मूल निवासियों को, यानी हमारे पुरखों को रखा, जो उनसे लड़ाई हार गए थे। जो इस देश में आज की तारीख में अहिर, गलेरिया, कुर्मी, केवट, चमार, पासी, धोबी, धरक्याल, लोहार, कुहार, नाऊ, तेली, भूज, कलवार, सैनी, माली, मुराई, और इनसे धर्म परिवर्तित मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, ये लोग थे मूल निवासी उस समय भी, आज भी यही देश के मूल निवासी हैं। इनको ब्राह्मणों ने चौथे पायदान पर रखा और इन्हें शूद्र बनाया। और जब 4 वर्ण व्यवस्था का निर्माण ब्राह्मणों ने कर लिया तो अधिकार बांटा, और जब अधिकार बांटा तो ब्राह्मणों को सारा अधिकार दिया। अधिकार ब्राह्मणों को सारा ये दिया कि ब्राह्मण शिक्षा ले सकता है, ब्राह्मण शिक्षा दे सकता है, ब्राह्मण संपत्ति रख सकता है, ब्राह्मण सुरक्षा के लिए हथियार उठा सकता है। सारे अधिकार ब्राह्मण अपने पास रखा। दूसरे नंबर पर आया छत्री को कहा कि तुम शिक्षा ले सकते हो, संपत्ति रख सकते हो, हथियार उठा सकते हो, मगर तुम्हें, हम ब्राह्मणों की तरह तुम्हें भी गुरु बनने का अधिकार नहीं है, यानी तुम शिक्षा देने का अधिकार छत्री को नहीं होगा। तीसरे नंबर पर वैश्य को रखा। वैश्य को कहा, एक अधिकार छत्री का काट लिया, वैश्य पर आया तो वैश्य का 2 अधिकार काटा, और वैश्य को कहा तुम शिक्षा ले सकते हो, संपत्ति रख सकते हो, मगर शिक्षा देने का अधिकार और हथियार उठाने का अधिकार तुम वैश्य बनिया को नहीं होगा। चौथे नंबर पर हमारे पुरखे जो हारे थे उनका नंबर आया, जिनको ब्राह्मणों ने शूद्र बनाया, और हमारे पुरखों के लिए कहा तुम न शिक्षा ले सकते हो, न शिक्षा दे सकते हो, न संपत्ति रख सकते हो, और ना ही तुम हथियार उठा सकते हो। इन्हें अधिकार वंचित समाज बनाया, कोई हाथ अधिकार नहीं बनाया, गुलाम बनाया, बेबस बनाया, बेकस बनाया, लाचार बनाया। और कोई भी अधिकार हमारे पुरखों को ब्राह्मणों ने नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि तुमको कोई अधिकार नहीं होगा, तो ऊपर के 3 वर्णों की, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की तुम सेवा करो, और निष्काम भाव से सेवा करो, बदले में तुम्हें कुछ भी दिया नहीं जाएगा, निष्काम भाव से सेवा करो। ये हमारे पुरखों को अधिकार नहीं दिया और सेवा दिया। तो ब्राह्मणों ने इस तरह से भारत में हमारे पुरखों को जीत कर ब्राह्मणों ने जो 4 मंजिली इमारत खड़ा किया, 4 मंजिली इमारत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की, इस 4 मंजिली इमारत में ब्राह्मणों ने कोई सीढ़ी नहीं बनाया कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं बनाया। जो जिस मंजिल में पैदा हुआ उसी में मर गया। आज हमारे समाज का, भारत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लोकतंत्र प्रस्थापित किया, देश को आजाद कराने में पूरी जिंदगी, पूरी जवानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लगाई,
और लगाई तो सारे अधिकार दिए, लोकतंत्र प्रस्थापित हुआ। लोकतंत्र में अगर कोई व्यक्ति चपरासी होता है तो भी प्रमोशन करके बाबू हो जाता है, अगर कोई बाबू है तो भी प्रमोशन करके प्रशासनिक अधिकारी हो जाता है। मगर ब्राह्मणों ने जिस व्यवस्था का निर्माण भारत में किया उसमें प्रमोशन के लिए कोई जगह नहीं थी, ऐसी व्यवस्था नहीं। और ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो बनाया ब्राह्मणों ने, ये ऐसा है, इसमें घुसने के लिए तो घुस सकते हो, जाने के लिए जा सकते हो, मगर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इस तरह से व्यवस्था का निर्माण किया ब्राह्मणों ने, यह है। और हमारे लोगों को अनपढ़ और गंवार बनाने के लिए, अशिक्षित बनाने के लिए शिक्षा का कोई अधिकार नहीं दिया, और इनको अनपढ़ गंवार और मूर्ख बनाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए तमाम व्यवस्था का निर्माण किया ब्राह्मणों ने। तमाम कहानियां गढ़ी, झूठ मूठ की, बहुत सारे वेद पुराण लिखे, बहुत सारे किताबें लिखी, बहुत सारे साहित्य लिखे ब्राह्मणों ने। सारे साहित्यों में हमारी गुलामी को पुख्ता करने का काम ब्राह्मणों ने किया, हमारी गुलामी को मजबूत किया। पाखंड, पूजा पाखंड में फंसवाया हमारे लोगों को। देश के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं बनी ब्राह्मणों ने जिसकी पूजा हमारे लोगों से नहीं करवा दिया। वो तो योग्यता का पैमाना नापने का काम करते हैं कि इस देश का शूद्र कितना समझदार है, उसकी योग्यता का क्या पैमाना है। क्योंकि ब्राह्मण तो अपने को ही समझदार, अपने को ही योग्य समझता है। आज तक ब्राह्मण आज तक अपने ऊपर किसी को नहीं रखा। तमाम चीजों की पूजा करवाया ब्राह्मणों ने हमारे समाज के लोगों से। ईंट की पूजा करवाया, पत्थर की पूजा करवाया, पेड़ पौधों की पूजा करवाया, मौसम और बहार की पूजा करवाया। इससे भी उनका मन नहीं भरा तो गोबर को भी गणेश मारकर महिला पुजवाने का काम ब्राह्मणों ने हमारे पुरखों से किया, महिला भी पुजवाया। इस तरह से हमारे समाज को नीचा दिखाने का काम ब्राह्मणों ने किया, और आज तक हमारे लोगों को सम्मान नहीं दिया। आज तक हमारे समाज का अपमान होता चला रहा है। यह स्थिति परिस्थिति पैदा किया ब्राह्मणों ने। ब्राह्मणों ने हमारे पुरखों को गुलाम बनाया। समय बीतता रहा, कोई भी अधिकार नहीं था। इतना हमारे लोगों को नीचा दिखाया ब्राह्मणों ने कि इस देश के अंदर हमारे लोगों को, जब ब्राह्मण की हुकूमत थी तो हमारे लोगों को धरती पर चलने और धरती पर थूकने का भी अधिकार नहीं था। गले में हारी बंधवाया, कमर में झाड़ू बंधवाया ब्राह्मणों ने। ऐसी परिस्थिति ब्राह्मणों ने पैदा किया। इस देश में मुगल भी आया। जब मुगल आया तो मुगलों ने ब्राह्मणों को गुलाम बनाया, ब्राह्मणों ने हमारे पुरखों को गुलाम बनाया। और मुगल जब आया तो मुगलों ने ब्राह्मणों को गुलाम बनाया। मगर मुगलों ने गुलाम ब्राह्मणों को बनाया, मगर मुगलों के साथ 650 साल तक ब्राह्मणों ने मिलकर राजकाज किया। इसलिए कि मुगलों ने यहाँ की परिस्थिति को समझा, पूरे देश का दौरा किया, अपना राजपाट प्रस्थापित किया, ब्राह्मणों को हराया, यहाँ के राजाओं को हराया, और हरा करके पूरे देश की परिस्थिति का जब उनको अंदाजा लग गया तो बाबर ने एक वसीयत, बाबर पहला हुक्मरान था मुगल शासक का, तो वसीयतनामा लिखा था। वसीयतनामा में उद्धृत किया है, बाबर ने अपने आने वाली संतानों को, अपनी जनरेशन को संदेश दिया था कि अरे मेरी संतानों, अगर भारत में दीर्घकालीन सत्ता प्रस्थापित करना चाहते हो तो ब्राह्मणों का साथ सहयोग लेकर राजपाट करना। मुगलों ने यही किया। अपने कहे हुए पुरखे के आधार पर जितने भी मुगल शासक थे, ब्राह्मणों का साथ सहयोग और समर्थन लिया, और पूरे देश में 650 साल तक ब्राह्मणों ने देश में राजपाट किया। और ब्राह्मणों को 40% की शासन प्रशासन में 40% की हिस्सेदारी, भागीदारी मुगलों ने ब्राह्मणों को दिया था। इसलिए ब्राह्मणों ने, विदेशी था मुगल, मगर ब्राह्मणों ने विदेशी मुगल के खिलाफ आजादी का आंदोलन नहीं चलाया। 650 साल तक हुकूमत किया मुगलों ने, इसके बावजूद भी नहीं करा। मगर 150 साल तक केवल अंग्रेजों ने देश पर हुकूमत किया। केवल 150 साल तक हुकूमत करने वाले अंग्रेज के खिलाफ यही ब्राह्मण आजादी का आंदोलन चला दिए। तो 650 साल मुगलों ने भारत पर राज किया, आजादी का आंदोलन नहीं चलाया। 150 साल में अंग्रेजों के खिलाफ चला दिया। इसके पीछे कौन सा कारण है? इसके पीछे एक कारण है कि जब अंग्रेज भारत में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले देश के कानून व्यवस्था को चला रहे थे अंग्रेज लोग, और अंग्रेजों ने पूरे देश का दौरा किया। परिस्थिति का पूरी तरह से उनको भान हो गया, इस बात का अंदाजा लग गया कि इस देश का एक ऐसा बड़ा तबका जो इस देश का मूल निवासी है, इस देश का रहने वाला है, इस देश का असली बासिंदा है, आज तक मुगलों और ब्राह्मणों ने मिलकर के इनको कोई हक अधिकार नहीं दिया। इनको लूटा गया, इनको पीटा गया, इनको हक अधिकार से वंचित किया गया। उदाहरण है हमारे देश में, उदाहरण है हमारा पुरखा एकलव्य धनुर्धारी हुआ था। धनुर्धारी था हमारा पुरखा एकलव्य।
द्रोणाचार्य के पास गया था तो उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने यानी धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? उन्होंने कहा कि जो व्यवस्था भारत में कायम है, जो हमारी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार किसी भी शूद्र को हथियार उठाने का कानून नहीं है, हथियार उठाने का अधिकार नहीं है। मिट्टी की मूर्ति बना करके हमारा पुरखा एकलव्य ने इस देश में शिक्षा ग्रहण किया, धनुर्विद्या सीखी, अभ्यास किया, तब उनको धनुर्विद्या आई, निशानेबाज बना। मगर जैसे ही ब्राह्मणों, गुरु द्रोणाचार्य ब्राह्मण को पता चला कि एकलव्य शूद्र धनुर्धारी हो गया है और ऐसा धनुर्धारी हुआ है जो अर्जुन जैसे धनुर्धारी को भी हरा सकता है, ब्राह्मणों ने साजिश रचा और जाकर के जबरदस्ती हमारे पुरखा एकलव्य का अंगूठा कटवाने का काम किया। क्यों कटवाया? देश का इतिहास जितनी भी चीजें लिखी गई हैं सब झूठ मूठ की लिखी गई हैं, सारी बातें गलत लिखी गई हैं। अब बहुत सारी बातें हम लोग झूठ मूठ की मानते चले आ रहे हैं, झूठ मूठ की मान। तो देश का इतिहास निरंतर लिखा गया, देश का इतिहास निरंतर लिखा गया। 2 बूंद पानी को समंदर लिखा गया, एकलव्य का अंगूठा जबरदस्ती काटकर अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर लिखा गया। यह देश का इतिहास है। हमारे निषाद भाई तो कहते हैं कि हम तो राम के सखा हैं, राम की नैया को हमने पार लगाया था, राम की नैया को हमने पार लगाया था। रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है कि निषादों की स्थिति के बारे में लिखा है कि उतर ठाड़ भय सुरसर रेता, रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है। और सखा बताते हैं हमारे लोग, उतर ठाड़ भय सुरसर रेता, सिया राम गुह लखन समेता। पहले सीता उतरी, फिर राम उतरा, उसके बाद निषाद राज उतरा, बाद में लक्ष्मण उतरे। क्यों उतरे? लक्ष्मण भी पहले पीछे निषाद राज उतर सकता था, मगर ये साजिश चालाकी कि कहीं ऐसा न कोई धोखेबाज व्यक्ति न हो, इसलिए लक्ष्मण, चूंकि राम की सुरक्षा में सिक्योरिटी में लगा था लक्ष्मण, कोई धोखा न होने पावे, इसलिए पहले केवट को उतारा, फिर पीछे से खुद उतरा। और जब नाव से उतर गए तो राम के पास तो कुछ था नहीं, समझाने लगा क्या दे, किराया भी उसको नहीं दिया और संकुचाने लगा कि हम क्या दे, नहीं दिया किराया। तो जैसे हम आप सब रेलवे पर, गाड़ी पर, ट्रेन पर, टेम्पो, प्राइवेट सेक्टर में चलते हैं, टेम्पो पर, तो किराया कम रहता तो कह देते हैं भैया आप किराया कम है यार, ले लो, फिर लौटेंगे दे देंगे, कहते हैं ना। तो राम ने भी यही बात कहा, लौट बार, जब कहे कि किराया मेरे पास नहीं है, लौटूंगा तो फिर दे दूंगा। तुलसीदास ने लिखा है कि लौट बार प्रभु जो कुछ देहू, सो प्रसाद में सिर धर लेहू। रामायण में, रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है कि ठीक है किराया आपके पास नहीं तो जाओ, लौटानी आप दे दीजिएगा। राम गया, 14 साल बाद लौटा। जो लौटना हुआ लंका को जीत करके, जो झूठ मूठ की बातें लिखे हैं, जो लौटना हुआ तो किससे चलाया? पुष्पक विमान से, एरोप्लेन से चलाया, पुष्पक विमान से चलाया अयोध्या में, वहां राजपाट किया और मर भी गया, अश्वमेध यज्ञ किया, मर गया राम। अब आज तक लौटानी उसकी नहीं हुई, आज तक हमारे भाइयों को किराया भी नहीं दिया, जो नाव की पाक